हेलो उपहास उड़ाते हुए कहा कि भारत कांग्रेस मुक्त होने पर ही गरीबी से मुक्त हो पाएगा। हावड़ा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के दिनों से ही कांग्रेस गरीबी मिटाने का वादा कर रही है। उन्होंने आगे कहा, अब राहुल गांधी यह वादा कर रहे हैं। तथ्य यह है कि देश कांग्रेस मुक्त होने पर ही गरीबी से मुक्त होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में उनके शासन के अधीन लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार आतंकवाद को कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में कामयाब रही। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में कामयाब रही है और देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले 5 साल में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात में जो कुछ सीखा उससे उन्हें 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान मदद मिली है। इसके बाद उन्होंने देश में हुए बम विस्फोटों के विभिन्न मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले 5 वर्ष में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। हम आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में सफल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुख्य समाचारों में। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा कान खोलकर सुन ले, फिर से पीएम मोदी की सरकार आने वाली है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जब तक पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तब तक कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायगढ़ जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस के साथी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला के 2 प्रधानमंत्री वाले बयान पर अपना रुख स्पष्ट करें, लेकिन राहुल बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, अभी मोदी जी की सरकार है और फिर से मोदी जी की ही सरकार आने वाली है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है तब भी जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। सुषमा स्वराज ने कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कोई पाकिस्तान के सैनिक या फिर नागरिक नहीं मारा गया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री और भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कहा कि फरवरी में पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले में किसी भी पाकिस्तानी सैनिक या नागरिक की मौत नहीं हुई है। दोस्तों महिला पार्टी कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने 2014 की तरह पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार पर जोर दिया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो चाहते थे वह नहीं कर पाए क्योंकि वह गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाने का मकसद नेहरू का अनादर करना नहीं, पीएम मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अनादर करने के लिए नहीं बनाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां एक चुनावी रैली में कहा कि हालांकि कांग्रेस चाहती है कि पटेल उनके नेता है, लेकिन पार्टी का कोई नेता अभी तक प्रतिमा देखने नहीं आया है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब आप गूगल पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खोजते हैं तब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गुजरात का नाम सामने आने पर क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता। मोदी ने अधिकतर भाषण गुजराती में दिया। उन्होंने कहा, मैंने पंडित नेहरू का अनादर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नहीं बनवाई है। पटेल का कद इतना ऊंचा है कि आपको दूसरों को उनसे छोटा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। उमर अब्दुल्ला का साध्वी प्रज्ञा पर हमला, कहा नहीं रह सकती थी जेल में तो कैसे लड़ रही है चुनाव।
जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 100वीं प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दिए जाने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गुरुवार को श्रीनगर में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो न केवल किसी आतंकवादी मामले का आरोपी है बल्कि स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर आया हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर साध्वी प्रज्ञा की स्वास्थ्य स्थिति उन्हें जेल में रहने की अनुमति नहीं देती तो उन्हें यह चुनाव लड़ने की अनुमति कैसे मिल सकती है। दोस्तों, वोट देने से पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी को निशाना बनाया था। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर कानून व्यवस्था का कैसा मखौल उड़ाया है। वह आतंकवाद की आरोपी है, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एकदम स्वस्थ है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन और वीडियो पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन और वीडियोस पर रोक लगा दी है। इससे कांग्रेस के प्रचार अभियान को एक और झटका लगा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इस विज्ञापन की शिकायत भी की थी। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भोपाल से सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। इसमें कलेक्टरों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि कांग्रेस के विज्ञापन चौकीदार चोर है को राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुरीक्षण समिति ने 17 अप्रैल को निरस्त किया है। इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। इमरान खान ने अपने वित्त मंत्री को पद से हटाया और सौंपा नया मंत्रालय, लेकिन मंत्री ने लेने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत पर लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने वित्त मंत्री उस्ताद उमर को उनके पद से हटा दिया है। एक ट्वीट में उमर ने कहा है कि यह कवायद मंत्रिमंडल में फेरबदल का हिस्सा है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव के तहत प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई है कि मैं वित्त के बजाय ऊर्जा मंत्रालय संभालूं, लेकिन मैंने कोई भी मंत्री पद नहीं लेने के लिए उनकी रजामंदी हासिल कर ली है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे अच्छी उम्मीद है और इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। गोल्ड प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक भी हुई फीकी। जी हां दोस्तों, स्थानीय जोहरी व्यापारियों की मांग घटने से बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 405 रुपए कम होकर 32,385 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं की मांग घटने से चांदी भी 104 रुपए टूटकर 38,246 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। जियो ने बनाया एक और रिकॉर्ड, 4G नेटवर्क में नीदरलैंड और जापान को भी पछाड़ दिया। जी हां दोस्तों, दुनिया में किसी भी अन्य ऑपरेटर ने 4G उपलब्धता के मामले में भारत में रिलायंस जियो की तुलना में अपने अपने देश के स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है। लंदन स्थित मोबाइल एनालिटिक्स कंपनी ओपन सिग्नल की एक नई रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का स्कोर 1% से बढ़कर 97.5% तक पहुंच गया, जो लगभग 6 महीने पहले 96.60% था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। LOC से आते हैं हथियार और फेक करेंसी, मोदी सरकार ने पाक के साथ व्यापार पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सीमा पार के व्यापार को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय ने सीमा व्यापार को 19 अप्रैल से निलंबित कर दिया है। सरकार को एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नियंत्रण रेखा के रास्ते होने वाले व्यापार मार्गों का कुछ और दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यापार मार्ग के जरिए हथियार, मादक पदार्थ और नकली करेंसी भारत में भेजी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने बताया धोनी की बड़ी ताकत, बोले मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास माही है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट के दो बड़े नाम। एक खिलाड़ी जिसने देश को 2 वर्ल्ड कप जिताए, तो वहीं दूसरी ओर उतना ही बड़ा बल्लेबाज और अब टीम इंडिया का कप्तान। कई बार दोस्तों विराट और धोनी की तुलना की बात की जाए तो मैदान से लेकर पर्सनल लाइफ तक फैंस दोनों से जुड़ी छोटी छोटी हर चीज को जानना चाहते हैं दोस्तों। और दोनों खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग काफी लंबी है दोस्तों। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में विराट कोहली ने
बताया कि उनके और MS धोनी के बीच बहुत विश्वास और सम्मान है। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे मैदान पर पहली गेंद से लेकर 300वीं तक पूरा गेम पता होता है। वहीं धोनी के बारे में आगे बोलते हुए कोहली ने कहा कि वह काफी भाग्यशाली है कि धोनी जैसा विकेटकीपर उनके पास है और यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।